समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से उनके घर जाकर अकेले मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा चली और अकेले दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद चाचा शिवपाल के साथ मुलाकात की फोटो भी ट्वीट की और लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश और शिवपाल के बीच पिछले 4.5 साल बाद ये पहली मुलाकात थी। बीजेपी ने अखिलेश और शिवपाल यादव की मुलाकात पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात को सत्ता पाने की बेचैनी करार लिया है। बीजेपी के मुताबिक 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता अपनाई जाए, ये दोनों चाचा भतीजे इसकी जुगत में परेशान हैं। आज चाचा भतीजे फिर से गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को नकार चुकी है। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर संसद तक बवाल हो रहा है। विपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और सरकार से पूछ रहा है कि अजय मिश्रा मंत्री बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में लखीमपुर खीरी कांड का मुद्दा उठाया और अजय टेनी के इस्तीफे की मांग रखी। भारी हंगामे के चलते लखीमपुर कांड पर संसद शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य उसका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी जो की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी लखीमपुर खीरी से सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। लखनऊ में विधान भवन के सामने कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद इनको समाजवादी पार्टी के भी विधायकों का साथ मिल गया। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ये सरकार अन्यायी है, अत्याचारी है, किसानों की हत्यारी है और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर सड़कों पर लड़ेगी और आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है और जब तक सरकार अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करेगी, लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस की देहरादून में विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी पीएम मोदी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने उत्तराखंड से अपना नाता जोड़ते हुए कहा कि मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है। जो कुर्बानी के उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वे इस रिश्ते को अच्छी तरह समझेंगे। जो सेना में है, उन्हें ये बात गहराई से समझ आएगी। दिल्ली में विजय दिवस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है, जिस महिला ने देश के लिए 32 गोलियां खाई हैं, क्योंकि सच्चाई से मोदी सरकार डरती है। देखिए आपने इंदिरा जी का नाम लिया। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है। इनविटेशन में नाम तक नहीं है, क्योंकि सच्चाई से भाइयों और बहनों सरकार डरती है। विपक्ष के हंगामे के बीच यूपी विधानसभा में 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। सपा, कांग्रेस और सुभाषपा के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बजट पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने सरकार के कामकाजों की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। कोई कहता था कि सितंबर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा न अगस्त में आएगा न सितंबर में आएगा, हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे। और इसीलिए कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। पीएम मोदी ने यूपी और उत्तराखंड सांसदों को शुक्रवार सुबह नाश्ते पर मुलाकात के लिए बुलाया है। यूपी और उत्तराखंड के अगले 3 महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और पीएम मोदी से सांसदों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सांसदों से चुनाव को लेकर पीएम फीडबैक ले सकते हैं। चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है।
यहाँ नेपाल से भारत आ रहे 25 लोग एक ही दिन में संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें भारत नेपाल मैत्री बस सेवा में सवार 14 यात्री भी संक्रमित हैं। एक साथ कोरोना के इतने मामले सामने आने पर प्रशासन ने मैत्री बसों को नेपाल वापस लौटा दिया है। भारत नेपाल सीमा के बनबसा पोस्ट पे कल काफ़ी लोग जो नेपाल से भारत में आ रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसमें कई वो लोग भी शामिल हैं जो मैत्री सेवा के थ्रू इंडिया में आ रहे थे। हमारे द्वारा वहाँ पे पूर्व में ही कोविड चेकिंग करी जा रही है, जिसमें कि ये लोग पकड़े गए हैं। ऐसे लोग जो कि कोविड पॉजिटिव आए उनको हमने वापस भेजा है, कुछ बसें भी हमने वापस करी हैं। उत्तरकाशी जिले के गंगा घाटी में बिना हिमपात के ही ठंड का कहर चरम पर है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से यहाँ हर दिन तापमान गिरता जा रहा है। हाल ये है कि भीषण ठंड के कारण गंगनानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले जम चुके हैं। इस तरह के नज़ारे हर्षिल, धराली व झाला में आसानी से दिख रहे हैं। ये नज़ारे पर्यटकों के लिए रोमांचकारी बन रहे हैं। यहाँ हर्षिल वैली घूमने आया हूँ और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ़ जम गई है। यहाँ पे वाटर हर जगह, पानी बिल्कुल बर्फ़ बन गया है, झरनाएँ बिल्कुल बर्फ़ बन गई हैं। बहुत ही सुंदर मौसम है यहाँ पे।